आज मैं आपको ट्रोल 1 और ट्रोल 2 दोनों की कहानी सुनाऊंगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कहानी की शुरुआत में हमें माइथोलॉजी के एक प्रोफेसर टोबायस दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी बेटी नोरा को एक कहानी सुना रहे। एक जाइंट ट्रोल की कहानी। कई साल पहले ट्रोल और इंसान एक साथ रहते थे, लेकिन उसके बाद इंसानों के राजा ने ट्रोल को मार दिया, उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया। कहा यह जाता था कि ट्रोल सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते और सूरज की रोशनी में वो पत्थर के बन जाते। इसी चीज का फायदा उठा के इंसानों ने ट्रोल को पत्थर में बदल दिया। इस बात को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ट्रोल कहीं न कहीं मौजूद है। प्रोफेसर टोबायस को तो ऐसा ही लगता है, लेकिन नोरा को और पूरी दुनिया को इस बात पे यकीन नहीं है। 20 साल बीत जाते हैं और गवर्नमेंट डोवरा के एक पहाड़ में ट्रैक बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक वहां पर एक धमाका होता है और सब कोई मारे जाते हैं। जब वहां की फुटेज बाहर निकलती है तो उसे देख के पीएम तक चौंक जाती है और अब सबको किसी स्पेशलिस्ट के मदद की जरूरत थी और सब जाते हैं उस स्पेशलिस्ट के पास, जो कि और कोई नहीं बल्कि नोरा है। नोरा एक आर्थियोलॉजिस्ट बन चुकी थी और एक दिन अचानक उसके पास पीएम का एडवाइजर एंड्रियस आता है और उसे लेके पीएम के पास जाता है। नोरा को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसे उस फुटेज को दिखाया जाता है। सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल ये मान रहे थे कि ये किसी पड़ोसी देश का हमला है, लेकिन नोरा उन फुटेज में एक पैर के निशान को देख लेती है और उसका मानना है कि ये पैर किसी जीव के हैं। सब कोई नोरा की बात सुन के हंस रहे, उसका मजाक उड़ा रहे, लेकिन नोरा को वहां जाके इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन चाहिए। एंड्रियस भी नोरा का साथ देता है और पीएम मान जाती है कि नोरा और एंड्रियस वहां पर जाएंगे। फाइनली वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से होती है। तीनों जाके उन सारे फुटप्रिंट को चेक करते हैं, लेकिन नोरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है और ये प्रिंट आखिर किस जानवर के हैं। उसे वहां पर एक अजीब तरीके की स्मेल भी आ रही। काफी खोजबीन करने के बाद भी नोरा को कुछ पता नहीं चलता कि आखिरकार ये है क्या। नोरा को पता था कि इस सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो उसके पापा है, प्रोफेसर टोबायस। सब कोई प्रोफेसर टोबायस के पास जाते हैं। अब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। कई साल पहले वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें पागल करार दे दिया और तब से लेकर अब तक वो दुनिया से दूर है। कई सालों के बाद नोरा भी अपने पापा से मिली है और वो अपने पापा से मदद मांगती है, उन्हें सब कुछ बताती है और वो समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये है क्या। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर उस फुटप्रिंट को देखते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं कि ये ट्रोल के हैं। ट्रोल जिंदा हो चुके हैं। अपनी पापा की ये कहानी सुन के नोरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब प्रोफेसर टोबायस ये फैसला कर चुके हैं कि वो सबके सामने ये सच बाहर लाएंगे। प्रोफेसर टोबायस सबको लेके फिर से वापस उसी जगह पे जाते हैं, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। नोरा अपने पापा को समझा रही है कि वो सब सिर्फ एक कहानी है, ट्रोल जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन बेचारी नोरा को पता नहीं था कि उसके साथ अब क्या होगा, क्योंकि फाइनली उनका सामना एक ट्रोल से हो जाता है। ट्रोल को देख के टोबायस, नोरा, क्रिस और एंड्रियस चारों के चारों चौंक जाते हैं। वो लोग वहां से बच के निकल जाते हैं और अब ट्रोल की फुटेज सबके सामने आ चुकी है। लेकिन अब भी ऑफिशियल्स यही मानते हैं कि ये किसी तरीके का जानवर है और हमें इसे मार देना चाहिए। प्रोफेसर टोबायस सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रोल बुरे नहीं होते हैं, हम इन्हें समझा के इनकी जगह में वापस भेज सकते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा। कैप्टन क्रिस को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपने साथियों के साथ ट्रोल को खत्म कर दे। ये बात प्रोफेसर टोबायस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, लेकिन नोरा अपने पापा को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइनली उन लोगों को ट्रोल मिल जाता है। सब कोई उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन आर्मी के किसी भी हमले का ट्रोल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। इससे पहले ट्रोल कुछ कर पाता, प्रोफेसर टोबायस उसके सामने आते हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं और ट्रोल भी प्रोफेसर की बात समझ रहा है। लेकिन इससे पहले प्रोफेसर ट्रोल को शांत कर पाते, गलती से गोली चल जाती है और ट्रोल गुस्से में आके प्रोफेसर के ऊपर हमला कर देता है। अब प्रोफेसर की हालत बहुत खराब है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी बेटी से कहते हैं गोल्डन पैलेस वहां पर जाओ, वहां तुम्हें सब जवाब मिलेंगे। और उसके बाद प्रोफेसर टोबायस इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अपने पापा की मौत के बाद नोरा टूट जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन एंड्रियस और क्रिस उसे समझाते हैं कि हमें तुम्हारे पापा का काम पूरा करना पड़ेगा। और उसके बाद नोरा ये फैसला करती है कि वो ट्रोल को बचाएगी। वो सारे ऑफिसर से बात करती है कि मुझे मौका दिया जाए, मैं ट्रोल को रोक सकती हूँ, और पीएम इसके लिए मान जाती है। अब वो लोग ट्रोल को रोकेंगे कैसे?
टोबायस अपने पापा की कहानी याद करती है कि ट्रोल को घंटी की आवाज से नफरत थी, तो वो लोग घंटी के जरिए ट्रोल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये प्लान भी कामयाब नहीं होता। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। तभी एंड्रियस नोरा को याद दिलाता है कि तुम्हारे पापा मरने से पहले क्या कह के गए थे। उन्होंने गोल्डन पैलेस की बारे में बात की थी, तो हमें वहां चलना चाहिए। एंड्रियस की बातें सुन के नोरा भी वहां जाती है, लेकिन इससे पहले वो लोग अंदर पहुंच पाते। वहां के गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं, लेकिन फिर उनकी मुलाकात वहां के गेटकीपर सिंगडिंग से होती है और सिंगडिंग उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है। सिंगडिंग टोबायस का काफी अच्छा दोस्त था, लेकिन सिंगडिंग वही था जिससे टोबायस को पागल करार दिया था और टोबायस के एक्सपेरिमेंट को गलत साबित किया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ट्रोल के राज को दबाना चाहता था, लेकिन अब ट्रोल सबके सामने आ चुके हैं, तो इसलिए सिंगडिंग नोरा और एंड्रियस को लेके ट्रोल के पास जाते हैं और दिखाता है ट्रोल का कंकाल। नोरा समझ जाती है कि वो सारी कहानियां सच थी, लेकिन इंसानों ने ट्रोल को कैसे मारा। तब उसे कहानी से एक बात याद आती है कि ट्रोल सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब पहली बार उन्होंने ट्रोल को देखा था तो उस वक्त उजाला था, लेकिन सूरज कहीं नहीं था। तब नोरा एक प्लान बनाती है, वो सारे कंकालों को उठाती है और फिर वो क्रिस को अपना प्लान बता देती है। क्रिस और सारे ऑफिशियल्स यूवी रेस का इंतजाम करते हैं। उनके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि अगर नोरा उसे रोक नहीं पाई तो गवर्नमेंट पूरे शहर को खत्म कर देगा। फाइनली नोरा उस ट्रोल के तरफ पहुंचती है। वो ट्रोल जो कि अपने रिश्तेदारों के कंकाल को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और नोरा समझ जाती है कि ट्रोल बुरे नहीं होते, लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा है, उसे बदला लेना है। लेकिन उसी वक्त सब कोई यूवी रेस को ऑन कर देते हैं और वो ट्रोल तड़पने लगता है। नोरा को ये सब देखा नहीं जाता। वो रेस को बंद करवाती है और उस ट्रोल को समझाने की कोशिश करती है और वो ट्रोल भी मान जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सुबह हो जाती है और सूरज की किरणों से वो ट्रोल फिर से पत्थर का बन जाता है। नोरा ने एक शहर को खत्म होने से बचा लिया था। सब कोई नोरा से बहुत खुश थे और अब एंड्रियस भी ये फैसला करता है कि वो अब पीएम का एडवाइजर नहीं बनेगा, वो एक राइटर बनेगा। जाते जाते एंड्रियस नोरा से एक सवाल पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये आखिरी ट्रोल है? क्या इसके अलावा और कोई ट्रोल है ही नहीं? इस सवाल का जवाब इस वक्त तो नोरा के पास भी नहीं था। और यहाँ पर खत्म होती है ट्रोल 1 की कहानी। और आइए अब शुरू करते हैं ट्रोल 2 की कहानी। कई साल बीत जाते हैं और अब नोरा भी अपने पापा की तरह इस दुनिया से अलग रहने लगी थी। और अब कई साल के बाद एंड्रियस नोरा से मिलने आता है। उसे एक बार फिर से नोरा की जरूरत है। नोरा समझ जाती है कि जरूर एंड्रियस को एक और ट्रोल मिला है। एंड्रियस नोरा को लेके एक बर्फीले इलाके में जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने एक ट्रोल को कैद रखा है। वो ट्रोल कई सालों से बेहोशी में और आज तक उसने अपनी आंख नहीं खोली और गवर्नमेंट उसके ऊपर रिसर्च करके ये पता लगाने की कोशिश करी कि आखिरकार ये है क्या, और अगर इस जैसे और भी है तो हम उन्हें रोके कैसे। इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही थी मैरिसन। नोरा को ये सब देख के बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी ट्रोल के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो। लेकिन एंड्रियस नोरा को समझाता है कि हम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर ट्रोल हमारे ऊपर हमला करे तो हम उससे बच सके। और फिर एंड्रियस नोरा को ये भी दिखाता है कि उसने शादी कर ली और अब उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। एंड्रियस की कोशिश करने के बाद नोरा भी इस प्रोजेक्ट के लिए मान जाती है। वो उस ट्रोल के करीब जाती है और उस ट्रोल के पास जाके उससे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश नोरा को बहुत भारी पड़ती है। ट्रोल की आंखें खुल जाती है और ये ट्रोल बहुत गुस्से में ये सबके ऊपर हमला कर देता है। सबके पास वहां से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं। किसी तरीके से वो लोग वहां से बच के बाहर निकलते हैं और ये खबर मीडिया में बाहर आ जाती है कि एक ट्रोल आजाद घूम रहा है और वो इंसानों को खत्म कर देगा। अब पीएम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। वो एक आर्मी की टुकड़ी को उस ट्रोल को खत्म करने के लिए भेजते हैं और इस आर्मी को लीड कर रहा है मेजर क्रिस। क्रिस अब मेजर बन चुका है और कई साल के बाद फाइनली उसकी मुलाकात नोरा और एंड्रियस से होती है। सब कोई मिशन के लिए मन चाहते हैं कि वो उस ट्रोल को रोकेंगे। उन लोगों को तो ट्रोल को रोकने का रास्ता बिल्कुल मालूम था, यूवी रेस और ट्रोल रुक जाएंगे। फाइनली सब कोई उस ट्रोल को रोकने के लिए उसके पास जाते हैं, यूवी रेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार ये तरकीब काम नहीं करती। उस ट्रोल के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है और वो सबको मार देता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो उसे रोके कैसे। एंड्रियस नोरा से पूछता है कि क्या हम इससे बात कर सकते हैं, और तब नोरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सबसे कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो कि इस ट्रोल को समझा सकता है। सब कोई हैरत में आ जाते हैं कि आखिरकार यह है कौन। और फिर नोरा सबको लेके एक गुफा के अंदर जाती है,
जहाँ पर वो सबकी मुलाकात पहाड़ के राजा ट्रोल से करवाती है। ये ट्रोल काफी अच्छा था और ये नोरा से बात करता था, उसकी बातें सुनता था और नोरा उससे मदद मांगती है कि उस ट्रोल को समझाओ। फाइनली वो ट्रोल और नोरा का ट्रोल आमने सामने आते हैं, जिसका नाम नोरा ने ब्यूटीफुल रखा था। ब्यूटीफुल उस ट्रोल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रोल ब्यूटीफुल पे हमला करके उसे बर्फ के नीचे दबा देता है। सबको ऐसा लगता है कि शायद ब्यूटीफुल मर चुका है और सब कोई वहां से भाग जाते हैं। नोरा को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये ट्रोल चाहता क्या है। तब उसे अपने पापा की कहानी याद आती है कि जिस राजा ने ट्रोल को मारा था, शायद ये ट्रोल उससे बदला लेना चाहता है और शायद ये उसके मकबरे के पास जा रहा है। लेकिन इससे पहले वो ट्रोल वहां पहुंचता, नोरा और उसकी टीम सेंट ओलाफ के मकबरे के पास पहुंच जाती है। उस मकबरे की रखवाली करती थी ईस्टर। ईस्टर सबको बताती है कि कई लोगों ने सेंट ओलाफ की मकबरे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हुए। तो उसे लगता नहीं है कि नोरा और उसकी टीम भी ये काम कर पाएंगे, लेकिन बेचारी ईस्टर को पता नहीं था कि वो किससे बात कर रही है। फाइनली नोरा और उसकी टीम सेंट ओलाफ के मकबरे को ढूंढ लेते हैं। उनके पास एक चांदी की तलवार है और उनके पास उनका एक आखिरी आदेश, जिसमें यह लिखा हुआ था कि ट्रोल को मारा नहीं जाएगा, उन्हें अपना एक इलाका दे दिया जाएगा ताकि वो शांति से रहे। नोरा समझ जाती है कि इंसानों ने इसे गलत समझा और उन्होंने ट्रोल को मारना शुरू कर दिया, तो इसलिए अब ये ट्रोल सारे इंसान को खत्म करके अपना बदला लेना चाहता है। अब सवाल ये था कि इसे रोका कैसे जाए। तब नोरा के दिमाग में एक और आइडिया आता है कि चांदी और होली वाटर दोनों के कॉम्बिनेशन से इस ट्रोल को मारा जा सकता है। अब सब कोई तैयार हो चुके थे, अब उनका सामना ट्रोल से होने वाला था। वो ट्रोल भी शहर पहुंच जाता है सबको मारने के लिए, लेकिन इससे पहले नोरा और उसकी टीम कुछ कर पाती। वो ट्रोल सबके ऊपर भारी पड़ रहा है और अब वो नोरा को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो नोरा को मार पाता। ब्यूटीफुल लौट चुका है और वो नोरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश इस बार भी सफल नहीं होती। वो मेगा ट्रोल ब्यूटीफुल के ऊपर भारी पड़ रहा है, सबको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब एंडियस एक आइडिया देता है कि अगर हम लोग किसी तरह होली वाटर का टैंकर इस ट्रोल के मुंह में डाल दे तो शायद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये काम करेगा कौन। और तब एंटियस ये फैसला करता है कि वो इंसानों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देगा और वो क्रिस के साथ ऊपर जाता है और टैंकर अपने ऊपर बांध के उस ट्रोल के मुंह में कूद जाता है। एंडियस तो इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन उसका आइडिया कमाल का जाता है। वो ट्रोल तड़पने लगता है और इसी बात का फायदा उठा के ब्यूटीफुल उस ट्रोल को मार देता है। मेगा ट्रोल खत्म हो चुका था और ब्यूटीफुल अपने जगह में लौट चुका है, लेकिन इस सब को करने के लिए एंडियस को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन नोरा और उसकी टीम आज भी इंसान और ट्रोल के बीच में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।